दिखाएंगे। और अभी आपको अहम खबर दें, बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल के बाहर बोल न्यूज की टीम और वकला मौजूद हैं जिन्होंने शाहिद असलम का इस्तकबाल किया, उन्हें हार पहनाए, फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की जा रही हैं। बोल न्यूज की टीम ने शाहिद असलम का इस्तकबाल किया जो कि कुछ दिनों से FIA की कस्टडी में थे और उनसे उनके लैपटॉप का पासवर्ड मांगा जा रहा था। अदालत से पहले जमानत मिली शाहिद असलम को और फिर अब अडियाला जेल से शाहिद असलम की रिहाई मुमकिन हो सकी है। इस वक्त आप देख रहे हैं मनाजिर, शाहिद असलम बाहर आ चुके हैं। अडियाला जेल से बाहर आने पर हार पहनाया गया और अली शेर जो कि डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं वो वहां पर मौजूद थे। बोल न्यूज की टीम भी मौजूद थी और शाहिद असलम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो हेड अली शेर के साथ। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। हम कानून की बात भी करेंगे, आइन की बात भी करेंगे, हम लॉ की बात भी करेंगे। मैं देखें, सहाफ़ी ये नहीं है सहाफ़ी होने का मतलब कि आप हर चीज़ से बाला हैं। मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं भी अकाउंटेबल हूँ, लेकिन हर चीज़ का कायदा और कानून होता है। जिस तरीके से इन्होंने मुझे उठाया दहशतगर्दों की तरह, मैं दहशतगर्द हूँ? क्या सहाफ़त करना इस मुल्क में दहशतगर्दी करने के मुतरादिफ है? भाई आप मुझे बुलाते, मुझे कोई मैसेज देते ना, कोई नोटिस देते तो मैं खुद चला आ जाता। 25 बंदे जिस तरीके से हमला करके घर दरवाज़ा तोड़ के एंटर हुए हैं, ये किस महज़ब दुनिया में ऐसे होता है? मैं साफ़ी ना भी हूँ तो क्या ये तरीका है? वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तय कर चुकी हुई है, FIA जो है वो SOP दे चुका है कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत होगी और ख़ासतौर पे साफ़ियों के हवाले से, तो पहले उनको बुलाया जाएगा, पहले उनसे जवाबदेही की जाएगी। अगर इत्मीनान नहीं होगा तो एक ख़ास प्रोसेस के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तौहीन की गई है इस बात पर। नहीं, मैं समझता हूँ सिर्फ देखें, तौहीन हर अदारे की है। अगर अदलिया के वो खुद को लगता है ना कि उनकी भी बड़ी इज्जत है और इस तरह के कामों में तौहीन होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अल्लाह अदलिया की तौहीन है, बल्कि ये तो जर्नलिज्म की तौहीन नहीं है, ये इंसानियत की तौहीन नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स की तौहीन नहीं है। क्या किया मैंने? जिस जुर्म के लिए मुझे इन्होंने उठा के इस तरह जलील करके ये लेके आए हैं, मेरा जुर्म क्या था? ये बताएं कि ये जो दिन गुजरे ये कैसे गुजरे और ये आपकी साफ़ती तारीख में, क्योंकि बड़े बड़े साफ़ियों को हमने देखा कि वो जेलों में गए और जेलों से जाके भी उन्होंने रिपोर्टिंग की। बहुत कुछ तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन और ले आए होंगे। आपने पता है क्या है, ज़ाहिर है बहुत सी बातें मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा कि बहुत सी खबरें हैं जो आप चाह रहे हैं मैं अभी बता दूँ। नहीं, ज़ाहिर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो अंदर लोगों के इंटरव्यू कर रहा था और मैं समझता हूँ शायद मेरी ये भी एक असाइनमेंट का हिस्सा था और मेरे लिए ये दिन जो है ये ज़िंदगी के बड़े यादगार दिन है। ठीक है, ये जो जेलों की काल कुठड़ी है ना, इनमें बहुत कुछ है जो क्या कहते हैं आप, मेरे जर्नलिस्टिक कैरियर में आगे जाके चीज़ें काम आएंगी। मुझे एक ज़रा बराबर भी किसी चीज़ की शर्मिंदगी नहीं है। ये बताएं जी कि ये बताएं शाहिद भाई, ये बताएं कि आपकी कम्युनिटी का रद्द-ए-अमल, वकला का, ख़ासतौर पे मियाँ अली इशफाक और उनकी टीम जो है, उन्होंने पहले भी इमरान रियाज के हवाले से, हमारे जमील फ़ारूकी के हवाले से उन्होंने ऐलान कर रखा है कि जिस तरह भी जिस भी साफ़ी के ऊपर रियासती तशद्दुद जबर होगा हम खड़े होंगे। देखिए, मियाँ अली इशफाक जो है ना, वो आप सबके लिए शायद एक लॉयर होंगे, वो हमारे तो बड़े भाई हैं और बल्कि मैं कहूँगा कि इन अ वे के एक उस्ताद की हैसियत। शाहिद असलम गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आइन और कानून की बात करते रहेंगे, हक और सच की आवाज़ को उठाते रहेंगे, हर शख्स कानून के ताबे है। मुझे दहशतगर्दों की तरह उठाया गया, मुझे नोटिस देते मैं खुद आ जाता।